का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के मालवी सर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे नीट एग्जाम, जेई मेंस 2021-22 और एनडीए एयरफोर्स एमटीएस एग्जाम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, जो कि ल्यूसेंट बुक के हैं। और इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित पूरे क्वेश्चन लिए गए हैं। 10th लेवल के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अदर जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है सभी में ये पूछे गए एग्ज़ामों के क्वेश्चन हैं। तो इनकी संभावना बनती है आगे आने की, आगे जितने भी आगामी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए और वीडियो के लास्ट तक, अंत तक जरूर बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और यह हमारा वीडियो का पार्ट 3 है। यदि आपने हमारा पार्ट फर्स्ट और सेकंड ना देखा हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रति ग्राम मात्रा के द्रव्यमान के न्यूक्लिय विखंडन या संलयन में से किसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लिय संलयन में। न्यूक्लिय संलयन में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर तप्त वाष्प गुजारने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो जो एकदम तप्त मतलब कि बहुत ही गर्म वाष्प अगर हम लोहे से गुजारे तो इस पर क्या होगा? कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो गामा किरणें जो होती है, यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं गामा किरणें। तो गामा किरणें जो होती है वो उन पे किस प्रकार का आवेश होता है? तो इन पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा कि गामा किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, कोई भी चार्जेस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? आंसर इसका वृक्क या किडनी के माध्यम से। मतलब कि हमारे शरीर में जितना भी रक्त होता है वो उसको शुद्ध करने का काम कौन करता है? किडनी, जिसको हम बोलते हैं वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधे जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। आंसर हो जाएगा जलीय पौधों को। नेक्स्ट, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब जो होता है वो सबसे अधिक चमकीला होता है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु का। नेक्स्ट, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? मतलब कि तेल जो होता है, ऑयल जो होता है, वो वाटर के सरफेस पे तैरता है, फैल जाता है। तो किस प्रकार होता है, क्या कारण है इसका? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण ये ऐसा होता है। नेक्स्ट, पेंसिल का लेड होता है। पेंसिल का लेड क्या होता है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? आंसर इसका बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की जो लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ये इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? आंसर है इसका क्योंकि वहां जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल की यहाँ पे ये होना चाहिए, पीतल मिश्र धातु है तो किसकी है? जस्ता और तांबा की। जस्ता और तांबा को मिला के क्या बनाया जाता है? पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यंत्र सभी को आपको याद रखना है। मापन के जितने भी मेजरमेंट हम करते हैं उसमें कौन से यंत्र यूज़ किए जाते हैं, ये सभी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्रुव है। आंसर हो जाएगा ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टोन को किसमें बदलता है? पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन और पेप्टेन को किस में बदलता है? तो प्रोटीन और पेप्टेन को बदलता है छोटे
पेप्टाइड्स में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में दाद रोग के रोगकारक कवक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम जो होता है वो इसका कवक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? मतलब कि किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है। आप जीएनटी नर्सिंग करते हो, इसमें भी आप कर सकते हो, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है जीएनटी नर्सिंग एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑस्मियम जो होती है वो सबसे भारी धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? आंसर इसका चांदी। चांदी सबसे अधिक, गोल्ड भी होता है, गोल्ड को भी हम अच्छा चालक बोलते हैं, लेकिन गोल्ड के जो वायर होते हैं वो अधिक मतलब कि अधिक समय तक के मतलब नाजुक थोड़े कमजोर होते हैं, इसलिए उसको हम अच्छा चालक नहीं बोलते, लेकिन चांदी उससे अच्छी चालक है। मतलब जब भी गोल्ड और चांदी के बारे में पूछा जाता है तो हम चांदी को ही यहाँ पे राइट आंसर देंगे। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे आंसर है KCl MgCl2 बॉन्ड 6H2O। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान देंगे, Cl2 जो लिखा है उसको Cl2 को आप बेस में यहाँ पे लिखेंगे, फॉन्ट मिस्टेक है, बॉन्ड 6H2O। तो H2 भी आपको पता है वाटर है, जल है, और Cl2 आपकी क्लोरीन गैस है। ये KCl ये पोटेशियम, के पोटेशियम हो जाएगा, Cl क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बॉन्ड MgCl2, यहाँ पे Mg आ जाएगा बॉन्ड में, Mg मैग्नीशियम होता है, और इसी साथ में Cl2 क्लोरीन गैस, और ये H2O। तो ये सभी को मैंने आपको अलग अलग बता दिया है। क्या इसका नाम पूरा? पोटेशियम अयस्क का कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र KCl बॉन्ड MgCl2 बॉन्ड 6H2O। यहाँ पे जल के 6 अणु लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंततः क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? अंत में सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। डेसिबल जो होती है वो ध्वनि मापने की इकाई होती है, यूनिट होती है, यूनिट डेसिबल। तो यहाँ से स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है वो किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल, इन तीनों धातुओं को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्रोमियम, लोहा तथा निकेल। निकेल का संकेत Na होता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई, ये हमारा क्या है? दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 न्यूटन, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, 2 न्यूटन तथा 2 न्यूटन के 2 बलों के परिणामी बल का मान कितना हो सकता है? आंसर इसका 0 से 4 न्यूटन तक के बीच इसका मान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य पास तथा दूर की वस्तुओं को देख सकता है, इसका क्या कारण है? आंसर इसका नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? आंसर है इसका शर्करा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? आंसर है इसका पास्कल के नियम के आधार पर जो है वो स्वचालित ब्रेक बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्नबर्ग ने किया था। कॉर्नबर्ग ने इसका DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है इसका सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? आंसर है इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड। M से मिथाइल, I से आइसो और C से साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। फॉर्मूला है इसका CH3 बॉन्ड NCO। NC हमारा आइसोसाइनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है
टिट्रिकम एस्टिवम तथा टिट्रिकम वल्गेयर। टिट्रिकम एस्टिवम तथा टिट्रिकम वल्गेयर जो है वो गेहूं का रासायनिक नाम है। याद रखना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो क्या नापा जाता है? आंसर है इसकी पौधों की रेखीय वृद्धि दर। जो पौधे की रेखीय वृद्धि दर है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो पौधों की जो वृद्धि होती है, जो बड़े होते हैं पौधे, उसके द्वारा मापा जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से, रेफ्रिजरेटर मतलब कि फ्रिज, दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर इसका ताप बढ़ जाता है। कमरे का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में क्या परिवर्तन आता है? आंसर हो जाएगा इसका चालकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है। तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य की सुनने की लिमिट होती है। श्रव्यता मतलब सुनना। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरा कशिश। FeSO4 बॉन्ड 7H2O। यहाँ पे जल के 7 अणु होते हैं और ये आयरन सल्फेट के साथ में जल के 7 अणु होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हरा कशिश बोलते हैं। आंसर हो जाएगा इसका हरा कशिश। हरा कशिश का जो हमने रासायनिक सूत्र था FeSO4 बॉन्ड 7H2O, जल के 7 अणु के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलोमल का रासायनिक सूत्र। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक सूत्र जितने भी आपको याद रखना है, इससे आपका केमिस्ट्री का बेस अच्छा होगा। मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है वो किसका रासायनिक नाम है? केलोमल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल जो होता है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम को मलेरिया का परजीवी कहते हैं। आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये जो रोग है ये किससे संबंधित है? आंसर है इसका आंख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वायरस किस परमाणु रोग के लिए जिम्मेदार है? आंसर है पीलिया रोग के लिए ये जिम्मेदार है हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक रक्तदाता का रक्त समूह होता है, मतलब कि जो सभी को हम अपना रक्त दे सकता है, उसका रक्त समूह क्या होता है? O। तो O ब्लड ग्रुप वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो किसी को भी रक्त दे सकते हैं। सबसे सार्वत्रिक मतलब सभी को अपना रक्त दान कर सकते हैं। एपिलेप्सी रोग का संबंध है किससे है? तो ये रोग जो होता है वो नाड़ी संस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? मतलब कि जिसका रक्त समूह, जिसका ब्लड ग्रुप AB है, वो किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है? तो AB तथा O रक्त समूह के व्यक्तियों से वो ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1U फ़ारेनहाइट और 1U फ़ारेनहाइट के दो संधारित्रों के 1.5U फ़ारेनहाइट धारिता किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर हम इसकी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिजिक्स के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओम और 1 ओम के दो प्रतिरोध है। यहाँ पे ओम को यहाँ पे साइन इस प्रकार से बनना चाहिए था, वो थोड़ा फॉन्ट मिस्टेक है, तो ओम वहाँ पे लिखा, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से 1 ओम और 1 ओम, ये ओम का साइन है, ये साइन बटा ओम का है, कि दो प्रतिरोध से 1.5 ओम का प्रतिरोध किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तो इन्हें समांतर क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो ये 1.5 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम दो प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आंसर इसका एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो इस प्रकार से हमारे वीडियो के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4